Dear students, now I am discussing the second part of chapter 16. Some people never die. Okay. Now in this part we are going to discuss about another great personality, Mahatma Gandhi. Again, some new words are there. Porbandar, it is the name of the place where Gandhi born. Treated. ट्रीट मतलब एक तरह से व्यवहार करना किसी के साथ, अगेंस्ट विरोध में, इनजस्टिस अन्याय, नॉन वायलेंट अहिंसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मेथड्स तरीके, प्रोटेस्ट अगेन विरोध, सत्याग्रह दैट इज द ट्रूथ एंड पीस के लिए अनशन करना जो सत्याग्रह करके गांधी जी करते थे, स्ट्रगल संघर्ष, अनजस्ट ये भी इंजस्टिस ही है, अन्याय है, वेपन हथियार, लॉन्च मतलब किसी भी चीज को शुरू करना, लॉन्च्ड पास्ट टेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स कि लोगों को हेल्प नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल हेल्प नहीं करना कि हम ये काम करेंगे ही नहीं करके एक मूवमेंट चलाना, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। स्प्रेड मतलब फैलाना। नाउ रैपिडली तेजी से, मिलियंस लाखों में, फॉलोअर्स मतलब किसी के पीछे चलने वाले, साइलेंटली चुपचाप, अरेस्टेड मतलब जेल में डालना, मूवमेंट्स अगेन कुछ काम करना, कुछ हलचल होना किसी चीज के लिए, अल्टीमेटली आखिर में वो झुकना, माइट इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, अनटचेबिलिटी छुआछूत, हार्ट ब्रोकन दिल टूटना, पार्टीशन बंटवारा होना, थ्रू आउट पूरे समय में, ग्रेट सोल महान आत्मा। ओके, नाउ महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन इंडिया, हमारे राष्ट्रपिता। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi, born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. You know the Gujarat state, our neighboring state. He was born on 2nd October 1869 और हम लोग 1869 में वो पैदा हुए थे पोरबंदर में। We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Everybody knows that. At that time there was British rule in India. ब्रिटिश अंग्रेज का शासन था इंडिया में। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड जाके इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी। देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड बिकेम सक्सेसफुल लॉयर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज फ्रॉम इंग्लैंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड ही बिकेम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल लॉयर ओवर देयर। एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो रूल्ड बाय ब्रिटिश okay, South Africa was also ruled by British at that time. The blacks from Africa, I told you in case of Abraham Lincoln also, the blacks of Africa and the Indians were treated very badly by the British. British जो थे, अंग्रेज थे, बहुत ही क्रूर शासक थे ये लोग। तो इंडियंस को और अफ्रीकन्स को बहुत ही बुरी तरह से ये लोग ट्रीट करते थे। Then Gandhiji has decided to fight against injustice. It is very bad. You cannot do anything wrong with anyone. So Gandhiji has decided to fight against injustice, and he used the method satyagraha. Means without अहिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस उन्होंने शांति से अनशन किया, जिसकी वजह से वहां पे, and it is a non-violent methods of protest. एक ये ऐसा विरोध है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं किसी का, तो नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन विरोध भी जताते हैं बिना कुछ किए। सत्याग्रह वॉज सक्सेसफुल मेथड एंड गांधी जी बिकेम वेरी पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। तो वहां पे ब्रिटिशर्स इनके सामने झुकने लगे कि गांधी जी बिकेम वेरी पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। ओके, नो, एंड देन ही बिकेम अ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मतलब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हो गए ये। एंड आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 20 years इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 20 years. ओके, and he decided to his fight against the injustice of British rule in India. Then he started his freedom fighting, and he wanted to
remove British rule from India. So in India he again used satyagraha. The same thing he started here also, the ladai with ahimsa. Okay, launched non-cooperation movement. गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरह का हेल्प नहीं करना, बिल्कुल सहयोग नहीं करना, उनके किसी भी बात को नहीं मानना. सो इट वॉज कॉल्ड non-cooperation movement. Cooperation मतलब cooperate नहीं करना. And it spread rapidly across India and millions of people became followers. Okay, so everybody started. India, it spreads in India very rapidly and everybody started following Gandhiji. Gandhiji was arrested many times, but British were forced to release him. है ना, बहुत बार उनको जेल में डाला गया. But again the people, they forced Britishers to release him. After many movements, British had to bow down and India became free in 15th August 1947. बिल्कुल इतने मूवमेंट्स किए गांधी जी ने, इतना फ्रीडम फाइट, इन लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इतना मूवमेंट चलाया कि फाइनली इंडिया बिकेम फ्री. एंड देन आफ्टर दैट ही ट्राइड टू रिमूव द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. छुआछूत, छोटी जात, बड़ी जात, ये सब चीजें उन्होंने हटाने की कोशिश की. फिर इन्होंने ही वर्कड फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश की. ही वॉज हार्ट ब्रोकन बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ही वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन 30th January 1948 बाय अ पर्सन हु डिड नॉट लाइक हिज मेथड्स. किसी ने उनको मारा. किसने मारा? नाथूराम गोडसे करके एक आदमी ने मारा उनको. शॉट डेड, गोली मार दी 30 जनवरी को, 30th January 1948 को, जिनको उनके तरीके पसंद नहीं थे उस आदमी को. गांधी इज रिमेम्बर्ड एज Mahatma means Mahan Atma, great soul in the entire world. Right? So you know Gandhi ji, we celebrate Gandhi Jayanti, we know his deeds for our country, for humanity. So he is also the person who never died. Who never died, कभी नहीं जाएंगे. राष्ट्रपिता है, महात्मा है, and his birthday is celebrated as International Day for what? Non-violence. नॉन वायलेंस के लिए उनके बर्थडे को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, थैंक यू.